देखिए ये जो पेपर है 2023 का गणित का 822 DW कोड का एक वायरल पेपर है और इस पेपर को तैयार करके आप 2024 में गणित में 70 में 70 नंबर बिल्कुल आराम से फिक्स कर सकते हो। क्योंकि देखिए मैं इस पेपर का काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया, बहुत मेहनत किया, 5-5 घंटे 2 दिन से इस पेपर पर एनालिसिस किया हूँ और ये पाया हूँ कि इस पेपर से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर में, ये हर एक बार यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। केवल होता क्या है इस पेपर से, केवल ये किया जाता है गणित वाले मतलब गणित के पेपर में कि क्वेश्चन का सेम सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, बस 2 के जगह पर 4 कर दिया जाता है, मतलब कि अंक चेंज करके दे दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन पैटर्न सॉल्व करने का सेम वही रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो यहाँ पर कर देगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से चेंज करके दे देता है और कुछ नहीं करता है। पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है, इसको तैयार करके गारंटी दे रहा हूँ कि इससे आपके 70 में 70 नंबर आज ही पक्का करा दूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना और न पक्का हो तब बोलना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जामिनर जो होते हैं पेपर बनाने वाले कैसे आपको घुमा देते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसमें तैयारी किया जाता है और कैसे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार करके कम पढ़ने वाले बच्चे 95 लेकर आ जाते हैं, इसी तरीके से लेकर आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज बनने वाले बच्चे यहाँ पर नहीं तैयार कर पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं और कम मार्क्स लेकर आते हैं और रोने लगते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से आपका पेपर का पैटर्न बनाया जाता है। सबसे पहले आपका खंड अ रहेगा यानी कि पार्ट ए, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सबको हम सोल्यूशन देखेंगे और बताएंगे कि कहाँ पर कैसे चेंजेस करके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ताकि आप लोग घूम जाए और वहां पर आप सॉल्व ना कर पाए, ठीक है ना। और क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर कराया निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, इसमें बताना है परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे यहाँ पर घुमाया गया है इस तरीके से। तो देखिए इसमें जो परिमेय संख्या है √9 है। √9 कैसे परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर √9 ऐसे परिमेय संख्या है कि √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में 3 × 3 लिख सकते हैं। एक 3 बाहर निकलेगा 3/1, इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर में कह रहा है रैखिक समीकरण युग में x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी आसान तरीके से, और मान लीजिए कि क्या है यहाँ पर अगला पेपर बनाया जाएगा तो उसमें कर दिया किया जाएगा कि x + y = 5 यहाँ पर कर दिया जाएगा, x - y = यहाँ पर 3 कर दिया जाएगा। यही अंक में चेंजेस कर दिए जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। और पैटर्न तो करने का सेम ही होगा, हल करने का सेम वही पैटर्न रहेगा, केवल अंक चेंज कर दिया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो गया बी वाला, x = 7 और y = 3। कैसे धरिए, यहाँ पर x की जगह पर 7 और y की जगह पर 3, 7 3 10 = 10 आ गया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतना ही आसान पेपर बनाया जाता है आपका गणित का, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको हार्ड मान ले रहे हैं। क्यों मान रहे हैं कि ये एनालिसिस नहीं देखते हैं कि कैसे ये पेपर बनाया जाता है आखिरकार। यहाँ पर 3 नंबर में कह रहा है बिंदु 5,9 से y अक्ष की दूरी क्या होगी, तो आप निकाल लीजिएगा y अक्ष की दूरी 5 माह तक इसका आएगा, गारंटी देता हूँ इतना ही आएगा। मैंने सॉल्व कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पर 4 नंबर में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा यहाँ पर 5 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई यानी कि जो हाइपोटेनस है उसकी लंबाई आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है, तो 2 भुजा बराबर कर दीजिएगा और कर्ण की लंबाई निकाल लीजिएगा। पढ़ते हो मैथ तो इसको निकाल कर दिखाओ, यहाँ पर इसका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अभी निकालो, गारंटी देता हूँ कि इतना ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो है ही, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 72 हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 72 है, तो ये आपका 0 डिग्री वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छे से सॉल्व करना है, इतना ही आसान तरीके से आपका पेपर पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p+1 होगा, आप जानते ही हैं। यहाँ पर चलिए अगला देखिए, यहाँ पर कैसे इसी तरीके से आपको घुमाया जाता है, केवल अंक चेंज करके दे दिया जाता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। तरीका समझ लोगे तो फोड़ दोगे। यहाँ पर देखिए इसका माध्य निकालना है, माध्य x का मान, तो माध्य निकालेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़, 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे और 5 से भाग कर देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 7 और 8 15 और 15 11 कितने होते हैं, 16 26 होते हैं और 26 4 30 और 10 40, 40 + x हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा अच्छे से। यहाँ पर 8वां नंबर में करा द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल समान है, तो c का मान होगा b²/4a होगा। यहाँ पर बड़ी ही आसान तरीके से ऐसे सॉल्व करना है। आप एक चित्र देख लीजिए, इस चित्र में आपको क्या करना क्या है कि देखिए
AD का आपको लंबाई दिया है, A और D का लंबाई दिया है x + 3, DB का लंबाई यहाँ पर D और यहाँ पर B का लंबाई दिया है इतना और यहाँ पर AE का लंबाई इतना दिया है। तो पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहे हैं, फिर EC का भी लंबाई इतना दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि DE पैरेलल है, यानी कि समांतर है BC के, तो x का मान निकालिए। तो इस इतना यानी कि AC बटा EC, ठीक है ना, और उसके बाद करेंगे AB बटा यहाँ पर DB, इससे करके और इसका वैल्यू रख देंगे और इसमें आपको वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू आपकी आएगी कितना, 4 सेंटीमीटर, निकाल कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए 10 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, कितना होगा, 6 होगा। कर लीजिएगा ना अच्छे तरीके से। यहाँ पर संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी का 4 और 4 तियां 12 और 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। कर लीजिएगा इसको। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बहुलक कितना है तो इसका माध्यक निकालिए। तो देखिए माध्यक बराबर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य फॉर्मूला होता है, इस पर रख दीजिएगा और बड़ी ही आसानी से रखेंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा इसको सॉल्व अपने से अच्छे तरीके से। केवल आपको मैं एनालिसिस बता रहा हूँ कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो के का मान निकालिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब सारी A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तीनों बराबर होते हैं तो अभी होता है। तो इससे वैल्यू निकालेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 14 नंबर का भी यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था तो यहाँ पर 1:2 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि cos A बराबर 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान निकालिए। तो यहाँ पर cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है और आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर किसका, लंब का वैल्यू निकाल कर इनमें रख दीजिए और यहाँ पर 625/168 आपका आंसर आएगा। कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। और यहाँ पर देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है तो इनके क्षेत्रफलों का योग बताना है। तो क्षेत्रफलों के योग से जो त्रिज्या बनेगी वो 5 सेंटीमीटर की बनेगी। करके देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर इतना ही आएगा। यहाँ पर अगला करें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, कैसा मूल होगा, तो 5 का -2 मूल होगा। मूल आप तो जानते ही हैं, बहुत आसान तरीके से मूल निकाल लेते हो, क्लास 8 के भी बच्चे निकाल लेते हैं, तो आप क्यों नहीं निकालेंगे। और यहाँ पर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर कह रहा है कि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो बहुत ज़्यादा आसान है। सूर्य का उन्नयन कोण tan थीटा बराबर लगाएंगे तो 30 अंश आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन के विकलांग बनाएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलों का यहाँ पर संख्या बताना है तो 5 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है कि समबाहुत्रिभुज के इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर, तो AD का स्क्वायर कितना होगा, AD का स्क्वायर निकालेंगे तो 3DC का स्क्वायर होगा। अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेन अब आता है ये वाला, यही मेन है। ये 50 अंक के पूछे जाते हैं और इनमें देखिए इन्हीं में चेंजेस करके दे दिया जाता है, लेकिन आपको मतलब कि अच्छे से आपको नॉलेज ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पर खंड ब पार्ट भी यहाँ पर दिए जाते हैं, सभी खंड कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये पहला प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो 2024 में क्या किया जाएगा, ये 2023 का है ना, तो 2024 में किया जाएगा कि यहाँ पर 4 के जगह पर 6 कर दिया जाएगा, 6 के जगह पर 8 कर दिया जाएगा, 5 के जगह पर 4 कर दिया जाएगा। इस तरीके से चेंज करके दे दिया जाएगा और प्रश्न यही रहेंगे, केवल चेंज करके दे दिया जाएगा और 2 नंबर का रहेगा। आप अगर आप जानते हैं तो आप बड़ी आसान तरीके से कर ले जाओगे, लेकिन नहीं जानते हो तो कैसे करोगे, इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। और देखिए यहाँ पर ये दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है कि इतना त्रिज्या का वृत्त कीजिए और 7 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर स्पर्शी का रचना करना है। तो देखिए यहाँ पर किया जाएगा 2024 में 3 के जगह पर कुछ और दे दिया जाएगा, 7 के जगह पर कुछ और दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपसे कह दिया जाएगा इसको रचना करने के लिए 2 नंबर का रहेगा। तो यही आसान तरीका, केवल मतलब यही तरीका अपनाया जाता है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये और बी का आपको वैल्यू निकालना है और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर माध्यक दिया गया है। माध्यक निकालने के लिए तो बहुत ही आसान है, इसको आप चाहे तो निकाल ही सकते हैं। इसमें 2024 में करेगा क्या कि मान लीजिए कि 40 से 45 दिया है तो 30 से 35 कर देगा, 55 से 50 कर 60 कर देगा, ऐसे कर देगा। लेकिन क्वेश्चन यही सेम इसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन आपको उलट फेर कर देगा, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, माध्यक निकालना है। और यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात कीजिए और उनके अंकों का योग 9 है और यहाँ पर उस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है, केवल इसको मतलब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका 2024 में इसी पैटर्न पर रहेगा। यहाँ पर इसका बहुलक निकालना है, आप जानते ही हैं, बड़ी आसान तरीके से इसका बहुलक निकालेंगे। बहुलक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे और ये आसान तरीके से निकल जाएगा। और देखिए 24 में करेगा क्या, 7 के जगह पर चेंजेस कर देगा, 14 के जगह पर कर देगा, इधर चेंजेस कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका सेम वही रहेगा।
यहाँ पर आप देख लीजिएगा किसी भी पेपर में। यहाँ पर देखिए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक पहले इस चैप्टर से दिया है पी 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, क्यू का एक पूर्णांक होता है यहाँ पर 2 नंबर का, इसको भी केवल चेंज करके लिख दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके त्रिकोणमिति से दिया गया है, आराम से आप 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 सेकंड इसका आंसर आएगा, कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए करेगा क्या कि ये 6 सेकंड के जगह पर चेंज कर देगा, 30 अंश के जगह पर 60 अंश कर देगा, यही चेंजेस किया जाता है। यहाँ पर ये वाला भी देख लीजिए अच्छे से, इसका क्या करना है, बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है, 4 नंबर का है। यहाँ पर एक और भिन्न का सवाल आ गया, यहाँ पर अच्छे से भिन्न मूल भिन्न आपको ज्ञात करना है, 4 नंबर का ये भी है। इसमें भी कुछ बहुत चेंजेस करके आपके 2024 में सीधे सीधे रख दिए जाएंगे। और ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी ये भी आपका 4 मार्क्स का है। और इसमें भी क्या कर दिया जाएगा, मान लीजिए कि ओ ए बराबर यहाँ 7 दिया है, तो 2024 में कुछ और कर देगा यहाँ पर इसके जगह पर, आपसे पूछ देगा निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान है, इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल कर इस छोटे वाले का क्षेत्रफल के घटा देंगे, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो भी छायांकित है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि अनुपात निकल जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप कर ले जाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका यहाँ पर ऊपर वाले का देखिए माध्य ज्ञात करना है, तो आप तो जानते हैं ये माध्य ज्ञात करना, फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर 4 नंबर पाइए, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर में पूछा जाएगा कि ये यहाँ पर एक त्रिभुज का यहाँ पर समरूप त्रिभुज दर्शाना है, 6 नंबर का है, अथवा करके भी एक दिया गया है समकोण त्रिभुज, यहाँ पर सिद्ध करने वाला है, तो 6 नंबर का ये भी है। तो इसको भी अपना अच्छे से लगा लेंगे तो आपका अच्छे तरीके से नंबर आएगा। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, लेकिन देखिए यहाँ पर 24 में एग्जाम देंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करके देगा, लेकिन ऐसा ही रहेगा आपका। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का है, हल करना है, या फिर अथवा करके एक और दिया है तो ये आसान है तो ये कीजिए, या फिर ये आसान है तो ये कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पर धातु यहाँ पर से चादर बना हुआ है, ये आयतन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर दूध का मूल्य निकालना है, और यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि बांध की ऊंचाई निकालना है। तो सेम इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पर 3 के जगह पर चेंज कर देगा, यहाँ पर चेंज कर देगा, लेकिन इसी तरीके से जो सॉल्व करने का तरीका होगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, और इसका सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका सोल्यूशन भी बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।